डिजिटल मार्केटिंग की सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि अगर मुझे थियोरेटिकल नॉलेज एक टाइम तक आपके दिमाग में बैठेगा, लेकिन उसके बाद आप भूल जाओगे। फ्रेशर हो, आप इंटर्न हो, लेकिन उसको ये जरूर पता होना चाहिए। आफ्टर टेकिंग हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज फॉर माय कंपनी एंड फॉर माय क्लाइंट, आई फाउंड आउट दीज 3 टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटर। टाइप नंबर 1, ऐसा डिजिटल मार्केटर जो किसी क्लास में, चाहे फिर वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, ऐसे किसी क्लास में जाकर के उसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगर इनको इंटरव्यू में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस भी पूछे, जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसईओ और एसईएम, राइट, वेरी बेसिक क्वेश्चंस लाइक दीज, और व्हाट इज अ सीआरओ, व्हाट इज ओपन रेट, राइट, तो बहुत बेसिक सवालों के जवाब भी ये नहीं दे सकते हैं। एंड इसका एक क्लियर रीजन है, बिकॉज क्लास में टॉपिक वाइज, मॉड्यूल वाइज तो सारी चीजें इन्होंने कंप्लीट कर ली है, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास कोई भी प्रोजेक्ट पे, फिर वो चाहे कैसा भी हो, वो प्रोजेक्ट एक सिमुलेटेड प्रोजेक्ट हो या फिर कोई रियल प्रोजेक्ट हो, रियल प्रोजेक्ट मिलना ड्यूरिंग द क्लास इज अ डिफिकल्ट थिंग, बट कोई भी सिमुलेटेड प्रोजेक्ट पे भी इन्होंने कभी काम नहीं किया होता है। एंड दैट इज द रीजन थियोरेटिकल नॉलेज एक टाइम तक आपके दिमाग में बैठेगा, लेकिन उसके बाद आप भूल जाओगे जब तक आपका इंटरव्यू आ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ ऑडियंस इज क्लियर नो फॉर एनी रिक्रूटर। कोई भी रिक्रूटर अगर आपको भले ही इंटर्न लेवल पे भी अगर हायर कर रहा है, तो इतना बेसिक एक्सपेक्टेशन तो जरूर रखता है कि एटलीस्ट आपके पास ये फंडामेंटल नॉलेज हो। तो मेक श्योर अगर आप इस फर्स्ट टाइप के ऑडियंस हो या फिर आप इस फर्स्ट टाइप के डिजिटल मार्केटर हो, तो मेक श्योर कि आप आपका पोर्टफोलियो बनाओ एंड उसके अंदर कोई ना कोई सिमुलेटेड प्रोजेक्ट जरूर करो। टाइप 2, एक ऐसा कैंडिडेट जिसने ऑनलाइन रिसोर्सेस के जरिए, फ्री रिसोर्सेस के जरिए डिजिटल मार्केटिंग तो सीख ली है। इनफैक्ट इनके काफी सारे सर्टिफिकेशंस भी कंप्लीट होते हैं, जैसे गूगल एड्स हुए, हबस्पॉट हुए, राइट, इन सारे सर्टिफिकेशंस भी इन्होंने कंप्लीट कर लिए होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन कैंडिडेट्स का ये होता है कि इन्होंने कोई भी कैंपेन या कोई भी एक्टिविटी हैंड्स ऑन नहीं की हुई होती है, विच मीन्स इनके पास गूगल सर्टिफिकेट तो जरूर है, लेकिन गूगल के अंदर अकाउंट क्रिएट करके कोई भी एक कैंपेन भी क्रिएट नहीं किया हुआ रहता है। एंड इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये है क्योंकि जब हम किसी भी, जैसे हम गूगल एड्स सीख रहे हैं फ्री रिसोर्सेज के जरिए या फिर गूगल के अपने वेबसाइट्स के जरिए, तो गूगल एड्स का जो कंटेंट है वो बहुत ही सेंट्रिक होता है उनके प्लेटफॉर्म के अराउंड। अगर मैं फेसबुक के अंदर, फेसबुक एड्स के अंदर, फेसबुक के अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से अगर वो मैं सीख रहा हूँ, तो फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म, फेसबुक की जो लर्निंग होती है वो बहुत ही सेंट्रिक होती है फेसबुक प्लेटफॉर्म के अराउंड। तो सबसे पहली चीज़ 360 एक व्यू क्रिएट नहीं हो पाता है, एंड जो भी लर्निंग होती है ये सारी की सारी लर्निंग थियोरेटिकल होती है। तो कोई भी रिक्रूटर जब हायर करना चाहता है तो एटलीस्ट ये चाहता है कि आपने एटलीस्ट कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, जो गूगल ऐड हो, फेसबुक ऐड हो, इसको ओपन करके देखा हो एंड उसके अंदर की सारी चीज़ें आपको पता हो। हाँ, अगर आप फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो, अगर आप इंटर्न लेवल पे जा रहे हो, कोई भी रिक्रूटर, दुनिया का कोई भी रिक्रूटर नहीं चाहता है या फिर ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता है कि आप उसके सिस्टम में आओगे एंड कुछ एड्स का बेटर रिजल्ट ला करके दोगे या सोशल मीडिया का बेटर रिजल्ट ला के दोगे। नहीं, उसको पता है आप फ्रेशर हो, आप इंटर्न हो, राइट, वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो आपसे ये जरूर एक्सपेक्ट करेगा कि आपको सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पता होने चाहिए, प्लेटफॉर्म के अंदर की चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ डिफरेंस वाली चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल एड्स के अंदर अगर सर्च कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन है, सो ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप सर्च एंड डिस्प्ले कैंपेन बहुत ही एग्रेसिवली या फिर बहुत ही प्रॉफिटेबल रन करो। बट ऑफकोर्स आप फ्रेशर हो, आप इंटर्न हो, लेकिन उसको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उस कैंडिडेट को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड ये कैसे वर्क करते हैं। इतना बेसिक एक्सपेक्टेशन आपसे रिक्रूटर ज़रूर रखेगा। तो ये जो सेकंड टाइप का ऑडियंस है, जो फ्री रिसोर्स से सारी चीज़ें लर्न कर लेता है लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म पे हैंड्स ऑन नहीं करता है, दिस इज ऑल्सो अ क्लियर नो फॉर एनी रिक्रूटर। कैंडिडेट नंबर 3, ऐसा कैंडिडेट जिसने लर्निंग के साथ साथ कोई ना कोई हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट जरूर किया है। अब इसका मतलब क्या है, इट डजेंट मैटर कि वो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट में एक्चुअल में पैसा लगा है या नहीं लगा है, वो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट किसी रियल बिजनेस का है या नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि अगर मुझे एसईओ अगर मैंने सीखा है तो मैं एक मेरी रैंडम खुद की वेबसाइट बना करके उसके अंदर एसईओ में खुद से कर सकता हूँ। उसके लिए किसी रियल बिजनेस की होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक सिमुलेटेड प्रोजेक्ट या फिर एक सिमुलेटेड टास्क के जरिए ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मैं गूगल एड्स रन कर रहा हूँ, अगर मैंने गूगल एड्स सीखी है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं गूगल एड्स के अंदर जाकर के एक्चुअल रियल मनी स्पेंड करूँ एंड देन फिर उससे मुझे लर्निंग मिलेगी एंड फिर मैं जाकर के इंटरव्यू दूंगा। नहीं, कोई भी रिक्रूटर आपसे ये एक्सपेक्ट करता भी नहीं है। अगर आपने किया है तो वो प्लस पॉइंट है, बट अगर नहीं भी किया है तो एटलीस्ट आपने अगर उसको ये दिखाया कि सर ये देखिए, ये 5 इंडस्ट्री के 5 प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, सिमुलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, इनके सर्च कैंपेन्स हैं, इनके डिस्प्ले कैंपेन्स हैं, राइट, एंड ये लॉजिक उसमें मैंने यूज़ किया था, ये कीवर्ड्स मैंने यूज़ किए थे, ये बिड स्ट्रैटेजी यूज़ की थी,
किसी पर्टिकुलर लॉजिक के बेस पे मैंने ये डेली बजट सेट किया था, राइट। एंड ये सारी चीज़ें भी अगर आप उसको बता दोगे, एक रिक्रूटर को बता दोगे, तो उसको इतना तो सेंस ज़रूर होगा कि भले ही आपने कोई रियल कैंपेन नहीं किया है, रियल स्पेंड वाला कैंपेन नहीं किया है, लेकिन आपको उस प्लेटफॉर्म की समझ है। इस टाइप का जो भी कैंडिडेट होता है जिसने सिमुलेटेड ही सही लेकिन कोई ना कोई हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट किया हुआ रहता है, ऐसे कैंडिडेट्स इंटरव्यूज में ज़रूर सिलेक्ट होते हैं। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हमेशा एक चीज़ की कंप्लेंट करते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप naukri.com पे जाओगे, अगर आप लिंक्डइन पे या फिर अगर आप indeed.com पे जाओगे, तो आप देखोगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। एंड ऑन दी अदर हैंड रिक्रूटर हमेशा ये कंप्लेंट करता है कि मार्केट में सही कैंडिडेट नहीं है, विच मीन्स देयर इज अ गैप। सो मार्केट में बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं, लेकिन उसमें से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ओरिएंटेड लर्निंग वाले डिजिटल मार्केटर्स बहुत ही कम है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर चुके हैं, तो मेक श्योर आपकी लर्निंग प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ताकि आप इस पूरे भीड़ से अलग दिख सको। अगर आप प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हैंड्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए लिंक पे जरूर क्लिक कीजिए।